हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें टोटल आपकी 5 एक्सरसाइज है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कितनी एक्सरसाइज है? 5 एक्सरसाइज हैं। 13.4 ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है टर्म 2 के लिए। ये फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है। फर्स्ट टर्म हमारा डिलीट हो चुका है फॉर टर्म 2 एग्जाम, राइट। उसके बाद जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसको मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल एक्सरसाइज। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपको सिर्फ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने, ओनली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। जो इसके बाकी वाले क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हैं, वो आपको नहीं करने हैं फॉर टर्म 2 एग्जाम, राइट। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लो। वैसे लिखा रहता है एनसीईआरटी में कि यार ऑप्शनल एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट कोई पता नहीं सीबीएसई का कोई क्वेश्चन आपको दे दे 4 मार्क्स में, तो आपने रिस्क नहीं लेना है। ये 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। बहुत से बच्चे इसको लेंथी वे में करते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट और सिंपल वे में आपको समझा दूंगा ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है दैट वी हैव टू डू, ठीक है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे ही अभी हमारे 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एनसीईआरटी से हमारा ये चैप्टर पैक हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। 12th चैप्टर है, उसमें 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 4 एक्सरसाइज है। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं हो पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो एनसीईआरटी में कवर नहीं हो पाए हैं और वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बाकी वाले क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि एनसीईआरटी आपकी परफेक्ट हो चुकी है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो आप निपटा लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको वो भी करने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हम ऑप्शनल के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, चारों ही बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इसको लेंथी कर देते हैं। लेंथी नहीं करना, देखना मैं इसको सिंपल और शॉर्ट वे में आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन ध्यान से समझो। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। देयर इज अ वायर, जैसे मानो मेरे हाथ में ये पेन है, तो ऐसे ही वायर है, फ्लेक्सिबल है, उसको आप फोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। तो देयर इज अ वायर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 mm। अब डायमीटर आपका mm में, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेना क्योंकि सिलेंडर की जो डिमेंशंस है वो सेंटीमीटर में। तो इसका जो डायमीटर है 3 mm, इट इज़ गिवन। अब इस वायर का क्या करना है, इस वायर को सिलेंडर के चारों तरफ घुमा दो, यानी सिलेंडर को पूरा बाउंड करना है इस वायर से। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, शेडेड रीजन, ये वायर है और वायर का ये एक राउंड दिखा रहा हूं मैं। अब इस वायर के एक राउंड में आपको ये पता चल रहा है कि ये वायर इस सिलेंडर की कितनी हाइट को कवर कर रही है इन 1 राउंड, ठीक है। जैसे शेडेड में दिख ही रहा है, तो जितना उस वायर का थिकनेस होगा, जितना उस वायर का डायमीटर होगा, उतनी ही हाइट वो कवर करेगी, सिलेंडर की उतनी हाइट कवर कर जाएगी। जैसे सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो जब आपने वायर का एक राउंड लगाया तो उसने कितनी हाइट कवर कर ली 3 mm की, जितना उसका डायमीटर था। तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उस वायर ने सिलेंडर के कितने राउंड लगाए, ये कंफर्म करना पड़ेगा, तभी तो आपको लेंथ का पता चलेगा। एक राउंड में तो आपको लेंथ का पता चल रहा है कि आप सिलेंडर के चारों तरफ जब एक राउंड लगाओगे वायर का, तो वायर की लेंथ कितनी हुई। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं, है ना। वायर सिलेंडर सर्कुलर है, तो जब एक राउंड लगाओगे तो जितना सिलेंडर का पेरीमीटर है, बेस का सरकमफ्रेंस, उतनी वायर की लेंथ है एक राउंड में। लेकिन वायर ने राउंड कितने लगाए वो कंफर्म करो, फिर आपको वायर की टोटल लेंथ पता चल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वो जो नंबर ऑफ राउंड्स आपको कवर फाइंड करने वायर के, कि कितने राउंड वायर के लगे सिलेंडर को पूरा बाउंड करने में, वो आपको डायरेक्ट लिखना है। यहां पर थोड़ा सा बच्चे लेंथी कर देते हैं, वो आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखना है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। देखो सबसे पहले आप डायमेंशंस लिख सकते हो कि जो वायर है उसका डायमीटर गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है दैट इज 3 mm। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर की डायमेंशंस भी गिवन है, वो भी आप लिख लो। सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज
5 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। इसकी हाइट भी गिवन है सिलेंडर की, मतलब ये सब आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब यहां पर मेन क्या बताया मैंने, वायर ने राउंड कितने लगाए, सिलेंडर के राउंड कितने लगाए। एक राउंड का लेंथ पता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक राउंड का लेंथ पता है, लेकिन जितने भी उसने राउंड लगाए जब वो पता चलेगा तभी तो टोटल लेंथ पता चलेगा वायर का। वो मैं नंबर ऑफ राउंड यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए, और आपको भी डायरेक्ट लिखना है, नंबर ऑफ राउंड्स बाय वायर, ठीक है ना, अबाउट सिलेंडर लिख सकते हो आप ऐसा। तो नंबर ऑफ राउंड्स कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअली राउंड क्या कर रहे हैं, उसकी हाइट को कवर कर रहे हैं, सिलेंडर को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में हाइट भी तो उसकी कवर हो रही है। तो नंबर ऑफ राउंड्स डायरेक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको वो कवर कर रहे हैं, हाइट को कवर कर रहा है वायर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जितनी भी सिलेंडर की हाइट है इसको डिवाइड कर दो जितना वायर का थिकनेस है, यानी डायमीटर। तो यहां पर आपको लिखना है डायमीटर ऑफ वायर, दैट्स ऑल। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यही शॉर्टकट है। अब इसमें इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे स्टेप्स नहीं बनाने आपको नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ द वायर डायरेक्ट लिखना है, हाइट जिसको वायर कवर कर रही है, और एक राउंड में उसने कितना हाइट कवर किया था उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर कितना है, 3/10 सेंटीमीटर में रखना, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो आप, 10 ऊपर चला गया, 3 4 40 क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो सिलेंडर के चारों तरफ उसने कितने राउंड लगाए हैं, 40 राउंड्स लगाए हैं, 40 राउंड्स। एक राउंड में वो कितनी लेंथ कवर कर रही थी, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, एक राउंड में। तो 40 राउंड्स में उसने कितना लेंथ कवर किया, 40 से पेरीमीटर को इनटू कर देंगे। तो लेंथ ऑफ द वायर देखो डायरेक्ट आ रही है, ज्यादा स्टेप्स नहीं करने। यहां पर आपको लिखना है देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स, 40 राउंड में उसकी कितनी लेंथ बनेगी वायर की। तो आपको क्या लिखना है, सर जी 40 इंटू 2πr। व्हाट इज 2πr, एक राउंड में जितना लेंथ था 2πr, पेरीमीटर ऑफ द बेस 2πr, और 40 राउंड्स लगाए, 40 से इंटू कर दिया। जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 40 पेन कितने के हैं, 40 से इंटू करना है, करो कैलकुलेशन। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो उसने पूछ रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। पहला क्वेश्चन तो हो ही गया। दूसरा फाइंड करना है मास, तो मास तो हम निकाल ही लेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी का कुछ रिलेशन हमें दे रखा है। तो जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, जब लेंथ आएगी तो वॉल्यूम भी आ ही जाएगा। तो 40 इंटू 2π, यू कैन चेक, कुछ भी एज सच गिवन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेट 3.14, ठीक है, 42πr रेडियस। हेयर द रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर रेडियस कई बार बच्चे वायर का ले लेते हैं, बच्चे वायर का रेडियस नहीं लेना है। वो वायर किसके पेरीमीटर को कवर कर रही है, बेस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस लेना है। आता है समझ, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो आपने जो रेडियस है वो सिलेंडर का लेना है, जो कि कितना है 5। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन 5। बस बच्चे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो लेंथी ना बने, मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप प्लीज़ जो है खुद ही मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर वैसे भी अलाउड नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इट इज़ 3.14, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो आएगा 1256, ठीक है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ वायर, सेंटीमीटर में निकाल दी। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा आपको निकालनी है डेंसिटी ऑफ द वायर, तो उसके लिए वॉल्यूम पहले निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द वॉल्यूम ऑफ वायर। बच्चे वायर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, उसका डायमीटर भी पता है, लेंथ आपने निकाल दी जो हाइट बनेगी। तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, πr²h, पाई यू कैन टेक 3.14, रेडियस वायर का लेना, अभी वायर का लेना, वायर का वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो 3/10 क्या था, 3/10 उसका डायमीटर था, तो यहाँ पे रेडियस लिखना है, तो हाफ से तो इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3/10 हाफ, ठीक है, ये हो गया r² इंटू हाइट ऑफ द वायर, यानी लेंथ ऑफ द वायर जो अभी निकाली 1256। तो भाई इसका भी कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना कैंसिल हो सकता आप कर लो, ठीक है ना, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं सब मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, आप कैंसिल वैंसिल करके सब मल्टीप्लाई करें, 9 × 1256, ठीक है, ये आ जाएगा इतना, एंड डिवाइड बाय 2 2 400, बच्चे ये आएगा आपका 88.73 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, रीज़न वीडियो लेंथी ना बने, काटा वाटा करने में टाइम लग जाता है, आप इसको खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सब सीख रखा आपने कैसे करना है। ठीक है, तो 88.73 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ वायर। अब यहाँ पर हमें रिलेशन क्या दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दे रखा है 88.8 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर उसका मास है 8.88 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास कितना होगा। तो सिंपली आपको लिखना है देयरफॉर 88.73 सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास आएगा 88.73 मल्टीप्लाई 8.8 ग्राम, दैट्स ऑल। ये उसकी डेंसिटी आ जाएगी ग्राम में। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो लेंथ ही है, क्या करें, एग्जाम में आ गए तो करना पड़ेगा। अभी तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प से करके दिखा देता हूँ। 88.73 मल्टीप्लाई 8.88, तो ये आपके पास आएगा 787.9224 आ रहा है, तो यू कैन राइट। बाकी इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो देख लो ये फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ही बिल्कुल नहीं किया, नंबर ऑफ राउंड्स डायरेक्ट निकल गए, लेंथ ऑफ वायर डायरेक्ट लिखो एंड वॉल्यूम ऑफ वायर फिर कन्वर्ट कर लो ग्राम में, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, थोड़ा सा लेंथी है ये, थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी क्या है, देखो पहले इसमें क्या स्टोरी है। अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 and 4, एक राइट ट्राइंगल जैसे बना रखी है, ये 3 सेंटीमीटर आ गई, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। जो 3 और 4 है ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है, बाकी अदर 2 साइड जो हैं इसकी परपेंडिकुलर बेस अदर देन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये ऐसे बना दिया हमने AC, इस AC के अराउंड इसको आपने घुमाना है पूरा। ठीक है, जब आप इसको घुमाओगे ना, इसको फिक्स रखना है, इस एक्सिस को फिक्स रखना है, इस हाइपोटेन्यूज को आपने फिक्स रखना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको घुमाना है, ऐसे रोटेट करना है हाइपोटेन्यूज के अराउंड, ऐसे रोटेट करना है। तो आप देखेंगे ये वाला जो 4 है ना, ये घूम के इधर आ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो 3 है ये घूम के इधर आ जाएगा, यानी ये B पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा। सामने आपके डायग्राम दूसरा बना हुआ। तो जब ऐसा बार बार आप इसको रोटेट करेंगे, हाइपोटेन्यूज को फिक्स करते हुए इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये डबल कोन बनता हुआ दिख रहा है। देखो एक ऊपर कोन बन गया और एक नीचे कोन बन गया, इसी को बोल रहा है वो डबल कोन। इस कोन का आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। एग्जाम में आएगा तो इतना लेंथी नहीं आता, जो जहाँ सिर्फ वॉल्यूम पूछ लेगा, जहाँ सिर्फ एरिया पूछ लेगा, जहाँ फिर जो डबल कोन बन रहा है इनका कुछ रेडियस या हाइट पूछ लेगा। इतना लेंथी नहीं आता कि दोनों चीज़ें पूछे, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, बट हम सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल लेंगे, आपको बता दूंगा कैसे करना है। यहाँ पे जो डबल कोन बना ना बेटा, इसमें इसकी स्लांट हाइट ऊपर वाले कोन की पता है, ये 4 है, ये 3 सेंटीमीटर। 2 कोन है ना, एक ऊपर है एक नीचे, इनकी स्लांट हाइट दोनों की पता है। तो स्लांट हाइट अगर पता है तो एरिया में हेल्प मिल जाएगी। कोन का जो एरिया होता है πRL, कर्वड ही निकलेगा यहाँ पर πRL, L तो पता है, रेडियस नहीं पता। ऊपर वाला जो कोन है और जो नीचे वाला कोन है, दोनों कोन का जो रेडियस है वो सेम है, जिसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक, दोनों की हाइट मिसिंग है, रेडियस सेम है लेकिन मिसिंग है, हाइट भी मिसिंग है। ये हाइट, ये ऊपर वाले कोन की हाइट पता ही नहीं, ये इसकी हाइट पता ही नहीं। बस यही हाइट और रेडियस ही आपको फाइंड करना, तो क्वेश्चन हो गया। और रेडियस और हाइट ऐसे ऐसे निकलेगा। देखो सबसे पहले जो आपकी राइट ट्राइंगल थी, इसका कुछ नेमिंग कर लेता हूँ। राइट ट्राइंगल हमारी A, B and C। ये जो आपकी राइट ट्राइंगल गिवन थी जिसमें 3 और 4 सेंटीमीटर की इसकी साइड थी, तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही लोगे ना PGT लगा के। तो आई एम राइटिंग हेयर इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम है ABC, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर किसके बराबर सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से 25 आ गया सर, AC 5 आ गया। तो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया इस राइट ट्राइंगल का, दैट इज
5 सेंटीमीटर। जब आपने इसको रोटेट किया होगा हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो जो डबल कोन बना होगा तो उसमें ये AC टोटल आपका 5 है, AC टोटल 5 है। उस AC में से मानो सेंटर का नाम मैं O रखता हूँ, तो ये जो AO है ये कितना होगा पता ही नहीं, इसको x मानो। x इज द हाइट ऑफ द कोन, इसकी स्लांट हाइट 4 है, यानी ऊपर वाले कोन की मैंने हाइट x मान ली। अगर ये x है तो जो नीचे वाला कोन है इसकी हाइट कितनी होगी, 5 - x, क्योंकि टोटल अभी भी निकाला ना आपने 5। जो AC है दैट इज टोटल 5, तो ऊपर वाले पार्ट को आपने x ले लिया, यहां लिख भी सकते हैं हम, लेट AO इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर जो आपका नीचे वाला पार्ट है दैट इज OC, वो हो जाएगा 5 - x। डन, दोनों आ गए हमारे पास। अब यहां पर OB, दिस OB, ये भी नहीं पता, रेडियस ऑफ बोथ द कोन्स ये भी नहीं पता, इसको y ले लो, ले लिया y। अब इसको आपने y ले लिया, वो भी आप लिख सकते हो, लेट OB इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। तो आपका पूरा क्वेश्चन अब एक्स वाई के लिए, जो कि बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो आपको समझ में आ गया, डबल कोन बन रहा है, हमारे पास हाइट मिसिंग और रेडियस मिसिंग है, उनको हमने लेट कर लिया। तो 5 सेंटीमीटर हमने AC निकाल लिया, तो उससे थोड़ी हेल्प मिल गई। अगर इसको x लिखा है तो OC मेरा 5 - x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस बनाने। अब देखिए यहाँ पर 2 राइट ट्रायंगल्स आपको दिख ही रही हैं, वैसे 4 हैं तो आपने 2 लेनी है। एक लेनी है आपने AOB, एक ये ट्राइंगल लेनी है, इसमें PGD लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। एक ट्राइंगल लेनी है आपको ये छोटी वाली BOC, इसमें भी PGD लगानी। 2 इक्वेशंस बनेंगी एक्स वाई में, उनको सॉल्व करना है, एक्स वाई आ जाएगा। जब एक्स वाई आ जाएगा तो सब कुछ आ गया, क्योंकि वो रेडियस और हाइट तो आपने निकाली नहीं है ना, वॉल्यूम और एरिया तो निकल ही जाएगा। तो देखें अब कैसे हम सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के लिए। सुनो, सबसे पहले यू टेक द राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल यू टेक AOB, ऊपर वाली ट्राइंगल, इसमें लगाओ PGD। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा गए तो आप देख रहे हो इसमें AB आपका हाइपोटेन्यूज है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB देखोगे इट इज़ 4, AO देखोगे आपने x लिया हुआ है, OB देखोगे आपने y लिया हुआ है। तो मेरे बच्चे यहाँ से y या x निकाल लो, मतलब y स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ 16 - x स्क्वायर, इसको नंबर 1 रख दो। y स्क्वायर की जो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने y स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के रख लिया है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा सेकेंड रिलेशन में जो अभी आने वाला है। तो आप लो दूसरी ट्राइंगल BOC, इन राइट ट्राइंगल BOC, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जो आपका हाइपोटेन्यूज दैट इज BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। व्हाट इज BC, दैट इज गिवन 3 का स्क्वायर। OB को आपने लेट किया कितना y, OB को आपने y लेट किया, प्लस जो आपका OC है वो कितना लिखा था आपने 5 - x। डन, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, ये y स्क्वायर की जो वैल्यू है इस y स्क्वायर की जगह डाल दो, दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई करो, आपका x आ जाएगा, x आया तो y भी आ जाएगा, बस आपको भी सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपका 9 आ गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, सर इट इज 16 - x स्क्वायर। 5 - x का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। यहाँ लिख लो यूजिंग फर्स्ट, कि y स्क्वायर की वैल्यू मैंने फर्स्ट से लिखी। यहाँ पे x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। आप पूरा सिंप्लीफाई कर दो, 10x ले जाओ आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 9 है। 25 और 16, ठीक है, 16, हाँ 25 और 16 एक बचा हुआ है, 25 और 16 एक बचा हुआ है, और उधर से 10 उधर ले गए तो यहाँ पर आ गया 9। इसकी कर लो कैलकुलेशन। मेरे बचे 5 और 6, 11, 2 and 1 3, 41 में से 9 को माइनस कर दो, आ गया 32। फिर आपका x आ गया 32/10, एंड देन डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, फ्रैक्शन बना के रखो, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 16 आ गए, 5 आ गया। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू हमारे पास आ गई। कौन था x? x था हमारा हाइट ऑफ दिस कोन, यानी AO निकल गया हमारा। अब y निकाल लो, रेडियस आ जाएगा। दूसरे कोन की भी हाइट निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा करो, जैसे x आ गया ना, तो यानी आपने AO निकाल लिया 16 - 5। इसी के जो नीचे था OC, उसको भी निकाल लो पहले। OC कितना था 5 - x, 5 - x कितना है 16/5। OC आपके पास आ जाएगा सर जी 25 एलसीएम, 5 एलसीएम, 25 - 16, सर ये 9/5। OC भी आ गया, दूसरे कोन की हाइट भी आ गई जो नीचे वाला कोन है। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस के लिए क्या करो, ये जो x आपने निकाल रखा है इसको किसी भी एक रिलेशन में पुट कर दो जहाँ से y निकल जाए।
तो इट इज़ ऑब्वियस हम इसमें पुट कर देते हैं इसको। तो अब देखेंगे फ्रॉम 1 आपने वाई स्क्वायर निकाला हुआ है, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई है 16 माइनस 5, यहाँ डाल दी। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट थोड़ा ध्यान से करना, आइडेंटिटी लगा के करो, क्योंकि ऐसे करो ना 16 5 का स्क्वायर बड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 का स्क्वायर, और ये पहले से परफेक्ट बना रखा आपने, तो आइडेंटिटी लगा दो ना, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी, कैलकुलेशन ईजी रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 20 प्लस 16/5, यहाँ पर आ गया 20 माइनस 16/5, और चलने दो कैलकुलेशन। 20 और 16 सर जी 36/5, 20 में से 16 को माइनस करना है, 20 में से 16 के 4, देखो सारे परफेक्ट नंबर आ गए। तो आपका जो y है वो क्या बनेगा, क्योंकि सारे परफेक्ट है ना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा सबका, 36 का 6 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, नीचे क्या है 5 इंटू 5 उसका 5 आ जाएगा, तो ये बन गया 8/5 सॉरी 12/5, दैट्स ऑल। तो y क्या है, रेडियस फॉर बोथ द कोन्स। तो भाई रेडियस भी निकाल लिया, दोनों की हाइट भी निकाल ली, यही सबसे बड़ा काम था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये सारा। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम, डबल कोन, डबल कोन में दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा भी सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उनकी हाइट डिफरेंट है तो इसको h1 रख लेता हूँ, इसको h2 रख लेता हूँ, रेडियस दोनों का सेम है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पीछे बचा आपका h1 और h2। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू वगैरह डाल डूल के सब कर सकते हैं। कह रहा है पाई कुछ भी लो अपने हिसाब से, तो पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस आपने अभी भी निकाला जो कि y का वैल्यू है, दैट इज 12/5, 12/5। हाइट दोनों कोण की प्लस कर देनी है, तो दोनों कोण की हाइट, एक की 16/5 है, दूसरे की 9/5 है, 16/5 प्लस 9/5, वैसे ये 5 ही आएगा क्योंकि हाइट टोटल ले लेंगे आपकी, है ना, जो हाइपोटेन्यूज था राइट ट्राइंगल का वही तो टोटल हाइट बनेगी दोनों कोण की, ये 5 ही आएगा, आप देख भी सकते, दैट्स ऑल। तो इट इज़ 1/3, 22/7, 12 इंटू 12, नीचे आ गया 5 इंटू 5, तो यहाँ पर भी 25/5 बनेगा, इसको 5 ले। आगे बच्चे कैंसिल वैंसिल करके ना जो भी आता लिख लेना, ठीक है, ये अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वॉल्यूम आ गया। इसके बाद उसने पूछा हुआ एरिया, एरिया देखेंगे तो बेस तो दोनों का खत्म हो गया है, डबल कोन बना है ना, बेस तो बीच में है नहीं, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल, रेडियस दोनों का सेम है, स्लांट हाइट डिफरेंट है तो एक को L1 एक L2 रख लिया, पाई आर कॉमन हो गया, पीछे बचा L1 यहाँ बचा L2, पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस दोनों का सेम है, कितना, इट इज y दैट इज 12/5, और स्लांट हाइट वो जो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड्स थी वही स्लांट हाइट बनी हुई है, एक आपकी 3 है दूसरी आपकी 4 है। आई होप इसकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो मेरे बच्चे, इसकी कैलकुलेशन भी कर लेना, ठीक है, यहाँ 7 ये सब कट गया, बस इसको करना मल्टीप्लाई, तो ये आपका एरिया आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में इतना लेंथी तो नहीं आता है, बस वही बोला मैंने, जहाँ तो सिर्फ वॉल्यूम पूछ लेगा, जहाँ हो सकता है रेडियस पूछ ले, है ना, जहाँ पूछ ले किसी एक कोण की हाइट बता दो, बट करना कैसे है यू मस्ट नो। आई होप इट इज क्लियर। चलिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी इस बच्चे इसको बहुत लेंथी करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं, इस क्वेश्चन में क्या है वो बाद में रीड करते हैं, पहले मेरे को ये बताओ जो मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया जिसमें आपको कई बार नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने होते हैं, तो जब भी आपको मैंने बोला यार नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको कुछ भी फाइंड करने, तो जिन ऑब्जेक्ट को आप फाइंड कर रहे हो उनका वॉल्यूम रखना होता है डिवाइड में, एक का सिंगल नंबर ऑफ वन सिंगल ऑब्जेक्ट, उसका वॉल्यूम रखना डिवाइड में। इस वॉल्यूम की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, यानी जितना ये ऑब्जेक्ट है और एक का जितना वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम आपको रखना होता है ऊपर, टोटल वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। ऐसा आपने नंबर ऑफ कॉइन्स वाला एक क्वेश्चन किया, फिर नंबर ऑफ जो आइसक्रीम वाले कोन्स थे उनको भी फाइंड किया, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगना है, बट यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि जो न्यूमिनेटर में वॉल्यूम लेना है ना उस पर ध्यान देना आपने, ठीक है।
और साथ में जो डिनोमिनेटर, दोनों में थोड़ी सी परेशानी है, न्यूमिनेटर में जो वॉल्यूम रखना है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रखना है एक ही स्टेप का है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या रखना है न्यूमिनेटर में, क्या रखना है डिनोमिनेटर में। एक ही लाइन में आंसर आएगा। देखो, असिस्टेंट इंटरनली मेजरिंग 150, 120 एंड 1110, एक क्यूबाइडल सिस्टम है हमारे पास, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। हैज़ 129,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक। पोरस ब्रिक्स, पोरस ब्रिक्स हो गई मतलब ऐसी ईंटें, ऐसी ब्रिक्स जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम। ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर आप ब्रिक्स रख रहे हो। अब ब्रिक्स क्या कर रही, कुछ पानी तो एब्जॉर्ब करेंगी, कितना करेंगी वो भी सब गिवन है। लेकिन वो ब्रिक्स कब तक आपको इस सिस्टम में रखते जानी, कितनी ब्रिक्स रखनी है और कब तक रखते जानी है, जब तक वाटर का लेवल अप टू द ब्रिम ना हो जाए, यानी क्यूबाइडल जो सिस्टम है पूरा भर ना जाए पानी से अप टू द टॉप, तब तक आपने ब्रिक्स रखते रहनी है उसके अंदर। अब देखो, एक ब्रिक भी रखोगे तो पानी डिस्प्लेस होगा ना, डिस्प्लेस होगा तो ऊपर को आएगा पानी, हाइट बनेगी उसकी कुछ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ईच ब्रिक्स एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। भाई जब आप एक ब्रिक रख रहे हो ना, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। अब अगर ये ब्रिक मानो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, मानो ये किसी मेटल की बनी होती, तो उसने कितना पानी डिस्प्लेस करना था, यानी उस ब्रिक की वजह से कितनी हाइट बननी थी वाटर की उस सिस्टम में, जितना ब्रिक का वॉल्यूम होता। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करती तो जितना ब्रिक का वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता। लेकिन यहां पर वाटर कम डिस्प्लेस होगा क्योंकि कुछ पानी तो खुद ही एब्जॉर्ब कर ले रही है, 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, कुछ पानी तो वो खुद ही एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है वो कम होगा, वो गिवन है सब कुछ, वो हम निकाल लेंगे अभी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कि वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस आगे क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवर फ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक की मेजरमेंट दे रखी है। अब यहां पर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, डायमेंशन सब गिवन, आप भी लिख सकते हो। हियर आई एम राइटिंग नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स वो कितनी होंगी। यहां पर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी रेज्ड, उन ब्रिक्स की वजह से कितना वॉल्यूम रेज हुआ, ये न्यूमिनेटर में आएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 ब्रिक, ये आंसर है इसका। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं, न्यूमिनेटर में जो वॉल्यूम रेज करना है वो कितना है दैट यू हैव टू फाइंड, जो कि ऐसे निकलेगा चुटकी बजा के। और नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 ब्रिक, एक ब्रिक ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, कितना राइज हुआ उसमें, वो पता करना है। ये दो बातें विद इन 2-3 सेकेंड्स आप यहां पे लिख सकते हैं। देखो नाउ अलग से लिख के बताता हूं, अदरवाइज मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में भी इसको लिख सकता हूं, बट अलग से दिखाता हूं। देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी रेज्ड, कितना पानी ऊपर लेके आना है हमको, पूरा तो भरा नहीं हुआ, वो कुछ पानी है, कितना पानी ऊपर लेके आना, उसका वॉल्यूम कितना है। देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, उस क्यूबाइड का जितना टोटल वॉल्यूम है माइनस करो ऑलरेडी जितना उसमें पानी भरा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, जितना पानी उसके अंदर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, ऑलरेडी जितना पानी है उसको माइनस करो ना टोटल में से, तभी तो आएगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, पानी तो भरा हुआ है, टोटल वॉल्यूम इसका निकालो, जितना पानी पहले से उसको माइनस करो, जो यहां पर खाली स्पेस दिख रही है, इतना वॉल्यूम वाटर का आपने रेस करना है, तो वो तो ऐसे ही निकलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। टोटल वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि गिवन है, 150 है लेंथ, 120 है और 110 है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सिस्टम का, इसमें से माइनस करेंगे जितना पानी पहले से है, तो वो भी गिवन है हमें 1296,
129600, दैट्स ऑल। इनको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जितना आपको डिस्प्लेस करना है, और वो लिखना है न्यूमिनेटर में। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई और माइनस वगैरह कर देता हूं। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा ना खुद से तो भाई टाइम लग जाएगा आपका, थोड़ा मैं टाइम सेव कर रहा हूं, तो यार मल्टीप्लाई खुद ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो इतना वॉल्यूम टोटल है सिस्टम का, उसमें से 129600 आपको माइनस करना है। तो भाई माइनस करना है 129600, ये आपके पास आएगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आपको रेज करना है, इसको लिखना है न्यूमिनेटर में। एक बात हो गई। अब यहां पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ब्रिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इसको। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ब्रिक, एक ब्रिक ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इतना तो डिस्प्लेस नहीं करेगी ना, क्योंकि पानी तो उसने अब्जॉर्ब कर लिया। कितना अब्जॉर्ब किया? 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। ये कैलकुलेट करना है। देखो एक ब्रिक का इतना वॉल्यूम है, कुछ तो वो पानी एब्जॉर्ब कर पा रही है, इतना पानी वो एब्जॉर्ब कर लिए। तो जितना उसका अपना वॉल्यूम है, जितना उसका अपना वॉल्यूम है, उसमें से वो माइनस कर दो ना जितना उसने एब्जॉर्ब कर दिया, तो पीछे जो बचा वो उतना ही तो होगा जितना उसको वो डिस्प्लेस कर पा रही है। तो ये लिखना आपको इन द डिनोमिनेटर। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये गिवन है ब्रिक की, तो यहाँ कैलकुलेशन पर्पज से ऐसा करें, LBH कॉमन आ गया, यहाँ 1/17 इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 16/17 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो गिवन है 22.5 लेंथ मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 6.5। तो मेरे बच्चे इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ब्रिक आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वाटर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो इसको, चलो मैं लिख देता हूं वहां पर। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, कितनी आएंगी? ऊपर कितना वॉल्यूम आया था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप उसको फैक्टर्स भी बना सकते हो। ठीक है, 1250 1850 400, इतना पानी हमें रेज करना है, और वो डिस्प्लेस कौन कर रहा है इसको? 18500 ब्रिक। और ब्रिक का हमने निकाला 16/17 मल्टीप्लाई 22.5 7.5 एंड 6.5। डायमेंशंस देख लेना, सब सेंटीमीटर में होना चाहिए, सब हमने सेंटीमीटर में ही रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चे, इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा। क्वेश्चन एक स्टेप का है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको मैंने ये सिखाया कि ये वॉल्यूम आप कैसे निकाल रहे हो और ये वॉल्यूम आप कैसे निकाल रहे हो, बस इनको आपको डिवाइड करना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कर दो इसको कैलकुलेशन की नहीं, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, आगे सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ मत लिखना, नंबर ऑफ ब्रिक्स है कि नंबर आएगा, वो नंबर बस आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी, ये भी बहुत ईजी, ये भी एक स्टेप का ही, एक नहीं दो स्टेप का है एक का नहीं दो स्टेप का है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि इन 1 fortnight ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। फोरनाइट का मतलब होता है लगभग 2 हफ्ते 15 दिन, मान लो आप 15 दिन तक बारिश होती रही किसी वैली में, बारिश होती रही बारिश होती रही। ठीक है, 15 दिन तक बारिश होती रही, तो बारिश से 10 सेंटीमीटर तक उसका मतलब मेजरमेंट, जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, यानी इतनी हाइट बन गई वाटर की, ऐसा समझ लो, इन अ रिवर वैली। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज दिस, इट इज गिवन, एरिया इज गिवन। आगे कह रहा है शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ द 3 रिवर्स, और जिनकी डायमेंशन हमें दे रखी है। सिंपल सी स्टोरी है यार, 15 दिन तक बारिश होती रही, जितना पानी इकट्ठा हुआ उसका वॉल्यूम निकालो, वो वॉल्यूम आ जाएगा रिवर वैली का, कि भाई इतना रेनफॉल है रिवर वैली में। कह रहे वो जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर आएगा? जो 3 रिवर्स का वॉल्यूम है,
3 रिवर्स में जो वाटर है उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। और तीनों रिवर सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट उनकी सेम है, यहां पर ये दे रखा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल लिख लो, ठीक है। तो वो आएगा आपका एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एरिया गिवन है तो वॉल्यूम ऐसे निकलेगा। तो एरिया जो गिवन है वो आप डायरेक्ट लिख लो 7280, ये किलोमीटर स्क्वायर में। हाइट को भी किलोमीटर में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हाइट जो हमें गिवन थी दैट इज 10 सेंटीमीटर, वाटरफॉल की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर थी। इसको किलोमीटर में चेंज करो, पहले किया इसको 100 से डिवाइड, ये मीटर में हो गया, फिर इसको किया हमने 1000 से डिवाइड, ये चला गया किलोमीटर पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1000। इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन रिवर वैली। रिवर वैली में इतना पानी जमा हो गया, ये गया, ये गया, ये सब कैंसिल हो गया, 728। तो यहाँ पर आपका बच रहा है 1000, यानी ये बन जाएगा आपका 0.728 किलोमीटर क्यूब। एक स्टेप आपका ये हो गया, रिवर वैली में जितना वाटर था वो आपने निकाल लिया। अब आपको क्या लिखना है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स। बस अब तीनों रिवर सेम है और वो क्यूबाइडल शेप में दे रखे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। व्हाट इज द लेंथ, you can see 1072. What is width, it is 75 मीटर, किलोमीटर में लिखना, ठीक है, किलोमीटर 75 मीटर है तो डिवाइड करना है 1000 से, तो ये हो गया आपका किलोमीटर में। हाइट ऑफ द रिवर डीप कितना है 3 मीटर, तो इसको किलोमीटर में लिखना है 3/1000 किलोमीटर क्यूब, दैट्स ऑल। इसकी जो भी कैलकुलेशन करोगे 1072 मल्टीप्लाई दिस, इसकी जो भी कैलकुलेशन करोगे वो इसके बराबर आएगा, हैंड्स प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। रेनफॉल का वॉल्यूम इन रिवर वैली और 3 रिवर्स का वॉल्यूम सेम आएगा, यही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, थोड़ा अगर एरर आता है पॉइंट कुछ का तो दैट कैन मैनेज, आपको अप्रॉक्सीमेटली वो इक्वली नजर आएंगी, तो दैट यू हैव टू प्रूव। तो ये थे बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मेरे बच्चे इनको भी कर लेना, इसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। थैंक यू, बाय बाय।